इस लोटे का भी एक सपना है। कभी कभी दिन में फुर्सत के वक्त जो उसे देखने को मिल जाता है, रात को इसे नींद नहीं आती। अजीब तरह के खाने की गंध और ना कही गई बातों का स्वाद लिए नकली दांतों का एक सेट नल के ठंडे पानी में इसमें डूबा रहता है। तड़के सुबह का वक्त इसे पसंद है। कुछ ज़रूरी यादें, पेड़, जंगल, गन्ने के खेत दिमाग में घूम जाते हैं। इन दिनों तो आंगन के कोने में पड़ा ये महाराजन का इंतज़ार करता है। ये भी कोई सपने का वक्त है। पर लोटा कम वक्त एक सपना देखता है कि उसे खूब चमकाया जाए, थोड़ा वक्त उसे भी दिया जाए। गिरने पर उसकी जो ये आवाज़ है, कई जगहों से जो वो पिचक गया है, उसे मुंह ना बिचकाया जाए। पर लोटा तो आखिर लोटा है। एक दिन अपने कुछ इस तरह से गिरने के इंतज़ार में है कि एक अच्छी आवाज़ हो, अम्मा जी गुड़ की गर्म चाय उसमें बेरहमी से उड़ेल ना दें, उसका भी एक सपना हो। ना हो सपना, एक पूरी नींद तो हो। दूसरी कविता ये तो 79 की थी, ये 91 के आसपास जनसत्ता में छपी थी, बारिश। इस कविता पे काफ़ी स्त्रियों ने चर्चा भी, मतलब कोई गोष्ठियाँ भी हो चुकी हैं। इसमें कुछ इशू ऐसे हैं। बारिश में 3 वेश्याएं चढ़ी बस में, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी वे, सिनेमा के टिकटों को कसकर मुट्ठी में दबाए। बस में हलचल सी मच गई। कई लोगों को बचाना है अपने को इन 3 वेश्याओं से। पर हिम्मत देखिए, वे पूछती हैं एक पढ़े लिखे लड़के से, भैया कोटला जब आए तो बताना। मिनी बस का मन चला कंडक्टर लोगों को धक्के दे देकर भीतर भरते चले आ रहा है। 3 वेश्याओं का उसे क्या डर है। बेरहमी से खींचता है एक वेश्या के हाथ से वे 5 का मुड़ा तोड़ा नोट। कंडक्टर का अंदाज पसंद नहीं आया उस वेश्या को, उसने मुंह बनाया। फिर तीसरी बार वार्निंग दी उस लफंगे को जो बार बार सटे चले जा रहा था। अचानक उसे सीट मिल गई। एक भव्य किस्म की बुढ़िया एक स्टॉप पहले ही उतर गई थी। बारिश, सिनेमा के टिकट और घिरे आसमान ने एक दिव्य किस्म के मूड और मस्ती में ला दिया है इन 3 वेश्याओं को। एक वेश्या बैठ जाती है दूसरी की गोद में। वे जीभ निकालती है एक बच्चे को देखकर। एक पढ़े लिखे अधेड़ ने उन लड़कियों से खूब शराफत से बात की। वेश्याओं से बात करने का उसका पहला मौका था। वे शायद अपना स्टॉप भी भूल गया। इतनी झमाझम बारिश में आखिर उतरा कैसे जाए। एक चश्मे वाला यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेश्याओं के इस तरह से सटने का बुरा नहीं मान रहा था। अपनी छतरी, झोले और किताबों को संभालता हुआ इस सफ़र के लिए वे ईश्वर को धन्यवाद देता है। 3 वेश्याएँ उतर गईं तेज़ बारिश में। सब लोगों ने उन्हें दूर तक सड़क पार करते देखा। अबे चल हुए कंडक्टर बरसा ड्राइवर पर। बस में सन्नाटा था। वे 3 वेश्याएँ थीं। पर भला वे वेश्याएँ कैसी थीं जब किसी ने उन्हें कोठे से उतरते नहीं देखा। ये भी तो हो सकता है कि वे बारिश के साथ बादलों से उतरी हों, अप्सराएं हों। एक अलग तरह की प्रेम कविता मान लीजिए, जो एक बरसों बाद किसी से मिलने की इच्छा है, एक प्रेम जिससे करता था कवि कहिए या कोई भी। इसका नाम है इंतज़ार। नहीं, अभी नहीं आया है तुमसे अचानक कहीं मिल जाने का वक्त, लेकिन मुझे मालूम है वह वक्त एक दिन आएगा ज़रूर। खूब बारिश होगी, हरे रसीले सैरों को देर तक देखूंगा मैं। किसी 17वीं मंजिल से बिजली के तारों से बचने की कोशिश करूंगा। वे बिखरे होंगे चारों तरफ, पर तुमसे मुलाकात होगी ज़रूर। हम आखिर पूछेंगे क्या एक दूसरे से मिलने पर? क्या कहेंगे हम? क्या हम जानना चाहेंगे पेचक के दागों वाली उस सुंदर लड़की के बारे में? वे कहाँ होगी इस समय? तुम्हारे बच्चे कितने बड़े हो गए हैं? क्या वज़न है तुम्हारा? नहीं, अभी नहीं आया है मिलने का वक्त। अचानक किसी सड़क पर ढाबे के नज़दीक चाय सुड़कते हुए, कभी तो आएगा वक्त जब मैं तुम्हें पहचान लूँगा।
तुम मुझे जान लोगी, फिर हम नहीं पूछेंगे बीते हुए साल, तकलीफ़ और तंदुरुस्ती के बारे में। हम रह जाएंगे बस चकित कि लो आ गया है वो वक्त, अचानक 20 बरस से जिसका इंतजार था। तुम चली जाओगी बगल से, दिखेंगी सिर्फ छप छप करती हवाई चप्पलें, हवा में उड़ते बाल। तुम कहोगी कि अरे भले लड़के, तुम्हें किस वक्त का इंतजार था।